हेलो भाइयों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आर्टिकल के कुछ ऐसे वीवीआई पार्ट लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका 1 से 2 3 नंबर कट जाएगा, इसीलिए ध्यान दे से पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें आर्टिकल 32 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 32 में दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि सभ्यता एवं समानता का अधिकार। सभ्यता एवं समानता का अधिकार, कोई सभ्यता है उसके समानता का अधिकार किस में है? तो 14 से 18 के बीच है। किस में है? 14 से 18 के बीच है। यहाँ पे दिया गया है, राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और एक समान लागू किया जाएगा। तो कोई भी हो, कोई भी जात धर्म, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस हो, एक राज्य में एक कानून लागू होगा। अगर राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि शराब बंद होगा तो शराब बंद होगा। राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है शराब चालू होगा तो चालू होगा। ये नहीं कि एक के लिए चालू होगा, एक के लिए बंद हो गया। पुलिस के लिए चालू हो गया और पब्लिक के लिए बंद हो गया। बड़े आदमी के लिए चालू हो गया, छोटे आदमी नहीं। सबके लिए एक समान। हाँ, हम मानते हैं कि करप्शन के कारण कोई कोई ई पीते रहता है, खुला करते रहता है पी के, है। तो लेकिन कानून हमारा कहता है एक समान है। तो 21 में है, आर्टिकल 14 से 18 में है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म इत्यादि के आधार में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि कोई कोई ये होता है ना, आपके तरफ की चाहे कोई भी हो, दो मुँह चमार हो, दुसाध हो, वो सब दूरा पे चला जाएगा। चाहे आप भी इस जाति के दूरा पे चले जाइएगा तो आपको थोड़ा गलत नज़र से देखेगा। चाहे पानी अलग गिलास में देगा, चाहे पानी ही नहीं देगा, चाहे बेलगा देगा। तो ये आर्टिकल को, आर्टिकल 15 क्या कहता है? इस धर्म पर कोई वो नहीं अंगुली उठाएगा। चाहे इस जैसे धर्म, चाहे नस्ल, चाहे लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। सब एक समान अधिकार दिया जा रहा है। अगर कोई बड़ा जाति वाला अगर कुर्सी पर बैठ रहा है कहूँ भी, तो छोटा जाति वाला भी कुर्सी पर बैठेगा। उसको नहीं कि नहीं तुम छोटा जाति है पुलिस थाने में आया तो नीचे जमीन पर बैठो। नहीं, ये अधिकार दिया जाता है कि आप भी कुर्सी पर बैठिएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे मंत्री हो। आप जितना उसका अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है हर एक चीज़ पर। यह आर्टिकल 15 का आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समानता। मतलब कि लोक नियोजन में समानता यहाँ पे दिया हुआ है। राज्य के किसी भी पद पर नियुक्त में किसी को शामिल अवसर अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो भी है ना, आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के किसी भी पद पर नियुक्त होने वाले में सभी को ये शामिल अवसर में। तो जैसे कि कोई मंत्री पद निकला, जैसे कि कोई कोई पुलिस का भर्ती निकला, चाहे कुछ भी निकला है, तो उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा, सबको एक समान पद दिया जाएगा। जैसे कि अगर छोटा जाति का मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसको नहीं कि छोटा जाति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, चाहे पुलिस नहीं बनेगा, चाहे एसपी डीएसपी नहीं। जो पद के लिए हुआ है वो पद मिलेगा, उसको एक समान मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अफसर जैसे नौकरी निकल रहा है तो छोटे जाति के लिए नौकरी नहीं है, बड़े जाति के लिए नौकरी नहीं। छोटा जाति के भी नौकरी उतना ही मिलेगा जितना बड़ा जाति को मिलेगा, और बड़ा जाति को ही नौकरी उतना ही मिलेगा जितना छोटा जाति को मिलेगा। हाँ, इतना है कि हाँ, सबको आर्टिकल के द्वारा विशेष दर्जा मिला हुआ है, परसेंटेज मिला हुआ है, किसी हाँ इतना परसेंट छूट मिलेगा, तो वो अलग सी बात है। लेकिन आर्टिकल यह कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अनुच्छेद 17, सॉरी, अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि उस परिस्थिति, उस यहाँ पे है अस्पृश्यता का अंत। तो संबंधित भेदभाव छूट से संबंधित भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। तो जो भी छूट दिया गया है, जैसे कि कोई कोई को छूट देता है कि आप लोगों को SC ST में डाला गया है तो आप SC ST एक्ट लगा सकते हैं। तो आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। कोई भी आपको छूट सरकार दे रहा है तो उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना है, उसका सम्मान करना है, उसका सही उपयोग करना है। ये आर्टिकल 17 हमको बताता है। क्या बताता है? आर्टिकल 17 बताता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट VVI, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उधा उ- उपाधियों का अंत। जो भी उपाधि है उसका अंत आर्टिकल 18 कहता है। तो यहाँ देखिए, भारत का कोई भी नागरिक किसी
अन्य देश से बिना राष्ट्रपति को बताए कोई भी उपाधि ग्रहण करता है तो उसका भारत की नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाता है। तो 18 में है कि जैसे कि आप लोग कहूँ भी बाहर जाइएगा तो कोई भी उपाधि मिल गया है, आप पुलिस में वैकेंसी पर पुलिस बन गए, चाहे आप मंत्री बन गए है, तो एक उपाधि आपको मिला ना, तो 18 आपको ये कहता है कि सर आपको वहाँ पर उपाधि ग्रहण, चाहे वहाँ पे जाकर कोई चीज़ करने के लिए, ओलंपिक खेलने के लिए, चाहे कोई चीज़ खेलने के लिए, चाहे कोई उपाधि पर जाने के लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। उनको उनको लेटर लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, इस उपाधि के लिए हमको परमिशन दीजिए। तब राष्ट्रपति आपको परमिशन देंगे, तब आप जाइएगा तो उपाधि बनिएगा। नहीं तो ऐसे जाइएगा ना तो आप भारत के नागरिकता आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको भारत में कोई नागरिकता नहीं होगा। इससे आप समझ लीजिएगा आप भारत का आदमी ही नहीं है, आपका भारत का में कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, आप विदेशी हो गए। तो आर्टिकल 18 कहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 19 से 21 से स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब स्वतंत्र होना। 19 से 21 में स्वतंत्र, 14 से 18 में क्या है समानता का अधिकार, एक समान सबको देखना चाहिए। 19 से 21 से सॉरी 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र कब हुआ? 19 से 22 में, इतना याद रखिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने का अधिकार तथा प्रेस का अधिकार। मतलब कि आपका जैसे कि आजकल जाते हैं थाना पर तो कोई पुलिस वाला आप पे हाथ उठा देता है, मार देता है, गाली गलौज करता है, हैं? ये आप बोलता है कि तुम ऐसा करेगा तो हम तुमको साथ गलत करेंगे, चाहे कुछ भी, हम में मुझे कुछ नहीं। तो आर्टिकल आर्टिकल 19 हमको कहता है कि जहाँ पे आपका मौलिक अधिकार, चाहे आपका भावना भावना का खंडन हो, है, वहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। वहाँ पे आप कैमरा उठाकर उसका वीडियो बना सकते हैं, है, प्रूफ के लिए कि से मेरा अधिकार को खंडित किया जा रहा है, मेरा अधिकार को गलत ठहराया जा रहा है। आप प्रेस का भी छूट दिया गया है इसमें। तो इसीलिए 19 के ए में। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। 19 के बी में बिना हथियार के थाना में जाने का अधिकार। तो अब पहले के ज़माना में कोई कोई बंदूक लेके थाना में घुस जाता था कि मेरा बंदूक है, हम लेके जाएंगे। नहीं, तो आर्टिकल 19 के भी कहता है कि थाना में जाने के समय बिना हथियार के आप थाना में जा सकते हैं, या हथियार लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, आर्टिकल बोलता है कि आप हथियार लेके जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 के सी में गठन गठन बनाने का अधिकार, सॉरी संगठन बनाने का अधिकार। तो 19 के सी में क्या है? संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के डी में है देश के किसी भी कोने में जाने आने की स्वतंत्रता। तो 19 के डी क्या कहता है कि जैसे कि हम लोग अपने भारत में ही रह के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें हम लोग जा नहीं सकते थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, त्रिपुरा हो गया, उधर कहीं जाने के लिए हमको एक परमिशन लेना पड़ता था राज्य सरकार से, लेकिन अब हटा दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, आर्टिकल 370 हटने से पहले आप ज़मीन नहीं, चाहे वहाँ के लड़की से शादी नहीं कर सकते थे, वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ता था। तो ये आर्टिकल हमें कहता है कि 19 के डी में कि भारत में कोई भी जगह पर आप स्वतंत्र घूम सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं। कहूँ भी आप शिक्षा कर दे सकते हैं, कहूँ भी आप अपना धार्मिक स्थान खोल सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम फिर से करते, तो यहाँ पे हम रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 के ई में देश के किसी भी ए, किसी भी कोने में रहने का अधिकार। तो यहाँ पे ई में क्या है? तो देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार देता है हमें। देश किसी भी कोने में रह सकते हैं, चाहे कोई भी कोना हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे इधर हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर उधर राजस्थान हो, कोई भी जगह हो, आपको रहने का अधिकार पूरी अधिकार देता है आर्टिकल 19 का ई। हम लोग 19 का ई तक एंड कर दिए हुए हैं। तो हम लोग आगे चैप्टर में, आगे पार्ट में, आगे 20 से हम लोग पढ़ेंगे जो मस्ट BVI है। नहीं तो 19 का कुछ और पार्ट बचा हुआ है, एफ है, जी है, वो अभी कवर करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।